Hi everyone, welcome to my channel. My name is Arif Siddiqui. Today I want to teach you some vocabs. आज मैं आपको कुछ vocabs पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि बेसिकली हमारी बॉडी से रिलेटेड है, बॉडी स्ट्रक्चर से। कई बार क्या होता है, हम लोगों को डिस्क्राइब करते हैं और उसमें कई बार हमें उनकी बॉडी स्ट्रक्चर को बताना होता है, तो हम अक्सर बड़े लिमिटेड वर्ड यूज करते हैं। आप लोगों को उनके बॉडी के आधार पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, जिसमें हम आज बात करने जा रहे हैं बॉडी टाइप्स की, जिसमें मेन और वुमेन दोनों की बात की जाएगी। तो जानते हैं आपकी बॉडी टाइप्स क्या है। जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं यहाँ पे, व्हाट आर द वेज टू कॉल समवन फैट और स्लिम। होता क्या है कि जब कभी हमें किसी को डिस्क्राइब करना होता है उनके बॉडी के आधार पे, तो या तो हम उसे फैट कह देते हैं या फिर स्लिम कह देते हैं। बट कई बार हमें डिटेल में डिस्क्राइब भी करना होता है कि वो व्यक्ति फैट है तो कितना फैट है। जैसे आप किसी एथलीट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी बॉडी पे कितना फ्लैश है, कितना फैट है, इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किस प्रकार का है वो। जिम जो बंदे जाते हैं या जो लोग फिटनेस फ्रीक है, वो लोग इस चीज़ को समझते होंगे। तो उन्हें कैसे डिस्क्राइब करना है, उसके लिए मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थिन, स्किनी, स्क्राउनी, गॉन्ट, फिर स्लिम, स्लेंडर, लीन एंड टोन्ड, उसके बाद स्टॉकी, चबी एंड ओबीस। सो जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा, इसकी जो डिग्री है ना वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, फिर वही चीज़ यहाँ से होगी, जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा इसकी डिग्री बढ़ती चली जाएगी। इसी प्रकार इसी में भी जैसे जैसे नीचे जाऊंगा इसकी डिग्री बढ़ती चली जाएगी। ये नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है, ये पॉजिटिव कॉनोटेशन में आता है। ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, बेसिकली नेगेटिव में डाली जाती है। आप चाहे तो उसको पॉजिटिव भी दिखा सकते हैं। कैसे? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे हम इसमें थिन की। थिन ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर पे बहुत कम मांस हो या बहुत कम फैट हो, उनको थिन कहा जाता है। ये नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है, लेकिन उतना बुरा भी नहीं है कि आप किसी को थिन कह दे तो वो बुरा ही मान जाए। एक बार वो गर्ल को थिन कह देते, दे लाइक इट, आई मीन वो उसे पॉजिटिव वे में भी लेते हैं, दे लाइक टू बी थिन। सो ऐसे व्यक्ति जिसके शरीर पे कम मांस हो, समवन who has a little fat और फ्लैश। हमारा जो शरीर है वो हड्डियों का और फ्लैश का ही बना है, तो जिसके शरीर पे कम फ्लैश हो या कम फैट हो, ऐसे लोगों को थिन कहा जाता है। लेट्स सी द सेकंड, स्किनी। स्किनी भी मैंने कहा नेगेटिव कॉनोटेशन को वर्ड है, मतलब कोई पतला तो है लेकिन वो अनअट्रैक्टिवली मतलब थिन है, मतलब उसकी शारीरिक दुर्लभता की वजह से उस पर कपड़े फिट नहीं बैठते, या वो व्यक्ति खुद को कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करता। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। बाकी ऊपर वाले ने जैसे हमें बनाया, हम सब ठीक है, उसकी रचना, उसके क्रिएशन पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। सो और भी कई कारणों से लोग शारीरिक दुर्लभता का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि कोई बीमारी, सही से डाइट ना लेना। तो इस वजह से लोग पर्टिकुलर शेप में आते हैं। या कई बार अपने प्रोफेशनल एक्टर्स को देखा होगा, पर्टिकुलर मूवी के लिए वो अपनी बॉडी का जो फैट है या वेट है उसको बढ़ाते हैं, उसको घटाते हैं। अब लोगों ने एक मूवी देखी होगी, सरबजीत आई गेस, रणदीप हुड्डा की। उन्होंने उसमें सरबजीत जो एक कैदी थे, पाकिस्तान की जेल में बंद थे, उनका रोल किया, जिसके लिए उन्होंने बहुत वेट कम किया था। आप इंटरनेट पर सर्च करना, आपको दिखाई देगा उसमें। सो स्किनी, समवन who is unattractively thin, मतलब कोई पतला तो है लेकिन उसकी उस दुर्लभता की वजह से वो अनअट्रैक्टिव भी दिखता है, उस पर कपड़े फिट नहीं बैठते हैं या वो कॉन्फिडेंस फील नहीं करता। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्क्रॉनी। स्क्रॉनी भी नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है,
मतलब ऐसे व्यक्ति जिसके शरीर पे कम मांस हो, इतना कम हो कि मतलब हड्डियां दिखे, ऐसे लोगों को बोनी बोनी भी कहा जाता है। आप लिख सकते हैं इसका जो सेंटेंस है, मैं लेट मी मेक इट। समवन हु इज अनअट्रैक्टिवली थिन एंड बोनी। तो पतले भी हैं लेकिन इतने पतले कि उनकी हड्डियां दिखाई दे रही है। मैंने पिक्चर्स पुट करने की कोशिश की है जिससे आप चीज़ों को देख पाए। सो पतला है, उसकी हड्डी दिखाई दे रही है। या आपने कुछ विजुअल्स देखे होंगे साउथ अफ्रीका के, स्पेशली जो वहाँ के ब्लैक पीपल है, उनकी जो खाने लाइक उनकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं क्योंकि वो भूख से बहुत ज़्यादा पतले हो चुके होते हैं या बीमारी से बहुत ज़्यादा पतले हो चुके होते हैं। तो ऐसे लोगों को हम कहेंगे गौंच। गौंच भी शारीरिक दुर्लभता को दिखाता है, सॉरी। और ये दुर्लभता कैसे होती है? या तो किसी बीमारी की वजह से या फिर हंगर की वजह से। तो जब वो दुर्लभता दिखाई देती है बीमारी या हंगर की वजह से, तो हम ऐसे लोगों को गौंच कहते हैं। someone is very thin due to sickness और हंगर, यानी किसी बीमारी की वजह से या फिर भूख के कारण जब लोगों की शारीरिक दुर्लभता आ जाती है, ऐसे लोगों को हम गौंच कहते हैं। सो मान लो इन्हें कोई बीमारी है, शायद इस वजह से ऐसा चेहरा हो गया। अब ऐसा तो है नहीं, दिखने में ये he looks quite a gentleman, but maybe because of some sickness इनका जो चेहरा है इस प्रकार का है। मैंने ये पिक्चर्स रखने की कोशिश की ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिले। चलिए नेक्स्ट वर्ड के ऊपर चलते हैं, स्लिम। अब ये जो वर्ड है ये पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड आ जाएगा। someone who is attractively thin। अक्सर गर्ल्स लाइक टू बी कॉल्ड स्लिम। तो मतलब कोई महिला पतली है लेकिन उसके पतलेपन की वजह से वो अट्रैक्टिव भी दिखती है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि लाइक जो स्लिम महिलाएं हैं, मतलब ये आई एम नॉट सेइंग दिस, लोगों की अलग अलग धारणाएं, स्लिम महिलाएं ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देती है। वेल, आपकी जो ओपिनियन हो सकती है वो डिफरेंट भी हो सकती है। तो समवन इज अट्रैक्टिवली थिन। नेक्स्ट कैटेगरी है इसका स्लेंडर। जी हाँ, स्लेंडर स्लिम का ही एक एग्जाजरेटेड वे है किसी को पतला कहने का। मतलब कोई ग्रेसफुली थिन हो, मतलब उसकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रक्चर में बनी हो। स्पेशली महिलाएं होती हैं जो अपने इस बॉडी स्ट्रक्चर्स के लिए लोगों के लिए अट्रैक्टिव है और दिखने में बहुत परफेक्ट लगती हैं, ऐसी महिलाओं को स्लेंडर कहते हैं। अक्सर मॉडल्स वगैरह देखे होंगे आपने, दे आर क्वाइट लाइक अभी जो रिसेंटली मिस यूनिवर्स बनी है या जिन्होंने भी उनमें पार्टिसिपेट किया था, दे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर स्लेंडर। सो समवन somebody, बेसिकली महिलाओं के लिए वर्ड यूज किया जाता है, someone who is gracefully thin, जिसकी परफेक्ट बॉडी हो, ना बहुत ज़्यादा फैट है ना बहुत ज़्यादा फ्लैश है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी वो थिन ही हो, कम फैट होने की वजह से बेकार लग रहा हो। मतलब कम, हर बिल्कुल परफेक्ट मात्रा में फ्लैश भी है और फैट भी है और इस वजह से वो व्यक्ति बहुत अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। तो ऐसे लोगों को हम स्लेंडर कहेंगे। तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लीन। लीन बॉडी, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, जिसके मांस में बहुत कम फैट हो,
मतलब आपने देखा ना वो जिसकी मसल्स बढ़िया बनी हो, कटिंग वगैरह ठीक हो, लीन हो, बहुत ज़्यादा मीट में फैट ना हो, ऐसे व्यक्ति को लीन कहा जाता है। जो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते होंगे वहाँ पे भी लोग अलग अलग एम से जाते हैं। किसी को वेट बढ़ाना होता है, किसी को घटाना होता है, किसी को बॉडी लीन करनी होती है। सो समवन whose meat or flesh, you can say, flesh has a little fat, मतलब फ्लैश तो है बॉडी में, मास तो ठीक है, लेकिन उसमें फैट बहुत कम है, लीन हो बिल्कुल। लाइक इसी का नेक्स्ट वर्जन होगा टोन्ड, इसमें हम बात करेंगे। तो कम फैट हो उसकी बॉडी में, दैट्स कॉल्ड लीन। अगर आप इसको एग्जैजरेट के करके कहेंगे तो ये वर्ड कहलाएगा टोन्ड। लीन का ही एग्जैजरेटेड वे है किसी को टोन्ड कहना। जैसे कि आप इस व्यक्ति की तस्वीर देख पा रहे हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि फॉर्म और स्ट्रांग हो। अब इनके मसल्स देख पा रहे हो बिल्कुल सही जगह पे सेट है, इनके एप्स वगैरह भी अब सही से विजुअल्स हैं। ओके, हर एक पार्ट मसल्स, बॉडी के हर एक मसल्स को देख पा रहे हैं, बाइसेप्स हो जाए, चाहे वो चेस्ट हो जाए। तो इस प्रकार की बॉडी को अक्सर टोन्ड बॉडी कहते हैं। who is firm and strong। फर्म मतलब लाइक सब चीज सही जगह पे सेट है, जिस कोई फैट नहीं है, अलग से बॉडी के सारे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं और फिट वे में दिखाई दे रहे हैं, कमजोरी के कारण नहीं, फिट वे में। तो ऐसे लोगों को टोन्ड कहा जाता है, और ऐसे लोगों की बॉडी को टोन्ड कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है स्टॉकी। स्टॉकी को आप हल्की भी कह सकते हैं। हल्की, हल्क मूवी देखी होगी आप लोगों ने, या वेजेस देखी होगी, इसमें हल्क मिला होगा, तो उसी से ये वर्ड टर्म बन गया हल्की। अगर किसी की स्टॉकी बॉडी है, हल्की बॉडी है, तो लाइक वो बहुत बिग है और बहुत ब्रॉड है, उसकी बॉडी मसल्स बहुत ज़्यादा है और बहुत ब्रॉड है, चौड़ा सीना, तगड़े बाइसेप्स, तगड़े ट्राइसेप्स। जैसे आप इस व्यक्ति को देख पा रहे हैं, ये ईरानियन हल्क के नाम से भी जाना जाता है। अब इनके बाइसेप्स देख लें, अब इनकी थाई देख लें, या इनका पूरा शरीर देख लें। सो ही इज स्टॉकी, कूट कूट के मसल्स, फ्लैश भरा हुआ है इनके अंदर। मतलब ऐसा नहीं कि थुलथुल है, बिल्कुल स्ट्रांग है, फर्म है ये भी, बट इनकी जो बॉडी है स्टॉकी। तो ये पॉजिटिव टोन में भी यूज किया जाता है, स्टॉकी या फिर हल्की। somebody whose muscle is a lot and broad। ओके, तो ऐसे लोगों को हम स्टॉकी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है चबी। चबी या फिर एक और वर्ड यूज कर सकते हैं हम, दैट्स कॉल्ड प्लम्पी। मतलब जैसे कि एक छोटे बच्चे, अक्सर छोटे बच्चों के लिए, यंग किड्स के लिए लगाई जाती है, जिनका चेहरा गोल मटोल हो, मांस से भरा हुआ, मोटा, थोड़ा थुलथुल टाइप का, हमटी डमटी टाइप, ऐसे लोगों को चबी कहा जाता है। छोटे बच्चे अक्सर चबी होते हैं। कई बार कुछ लोग भी चबी हो सकते हैं। भरा हुआ चेहरा जैसे हम कह देते हैं ना, इसका चेहरा भरा भरा है, और उस भरा होने की वजह से वो अट्रैक्टिव भी दिखाई दे रहा है। सो दैट पर्सन, दोज पर्सन कैन बी कॉल्ड चबी। तो चबी पॉजिटिव टर्म में भी यूज कर दिया जाता है, और कई बार जब आप मॉडल को डिस्क्राइब कर रहे हैं और उसे चबी कह रहे हैं, तो ये नेगेटिव टर्म भी हो जाएगा। someone who is round and smooth। अक्सर छोटे बच्चे देखो ना, गोल मटोल से होते हैं, स्किन बहुत सॉफ्ट भी होती है, ऐसे लोगों को हम चबी और प्लम्पी कहते हैं। नेक्स्ट है ओबीस। ये नेगेटिव टर्म है। ओबीस बेसिकली ओबिसिटी से आता है, मोटापे से।
और कोई व्यक्ति ओबीस है, मतलब वो मोटा है, जैसा कि आप पिक्चर देख पा रहे हैं, इन्हें हम ओवरवेट भी कहते हैं या ओवरवेटेड कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसमें कुछ ज्यादा ही फैट, दैट्स कॉल्ड ओबीस, मोटापे का शिकार हो चुका हो, उनको ओबीस कहते हैं। Somebody who has a lot of fat, ओबीस से ही ओबिसिटी बनता है, जिसका मतलब मोटापा होता है, जो मेडिकल टर्म में यूज किया जाता है किसी बीमारी, एक प्रकार से बीमारी वे में दर्शाना, दैट्स कॉल्ड ओबीस। ओके, सो दिस इज ऑल, दिस इज ऑल आई हैड टू टेल यू टुडे। सो जब भी आप किसी को डिस्क्राइब करें, किसी बॉडी को स्पेशली डिस्क्राइब करें, तो आप उसको देख के, उसकी तस्वीरें देख के अंदाजा लगा सकते हैं और उसके हिसाब से वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, I'll see you in next video. If you liked my video, please like and subscribe and share it with others so that they can also learn. Thank you for watching.